एनटीपीसी की सीरीज में आज हम हाजिर हैं 10 फरवरी 2021 से द्वितीय पाली में आए हुए प्रश्नों को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक काकोरी डकैती का सूत्रधार था? वो थे अशफाक उल्लाह खां। ठीक है, अशफाक उल्लाह खां। और साथ ही में ये योजना जो बनाई गई थी इनके द्वारा और राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा। ठीक है, चलिए। घरेलू मुद्रा के बाह्य मूल्य में कमी को क्या कहा जाता है? तो मुद्रा का अवमूल्यन। ठीक है। दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में मतदाता सूची में शामिल 75% मतदाताओं ने मतदान किया, जिसमें से 2% मत अमान्य घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को इतने मत मिले जो मान्य मतों के 75% के बराबर थे। तो उस चुनाव में मतदाता सूची में शामिल मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी? तो देखिए, मान ले कि मतदाताओं की संख्या 1 थी। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अमान्य वोट कितने रहे। देखिए यहाँ पर दे दिया जा रहा है कि इतने परसेंट जो है ये वोट दिया गया 75%, और जिसमें 2% जो है अमान्य था। ठीक है। तो अमान्य जो वोट रहे, अमान्य वोट 75 का 2%, तो 75 का ये आपका हो जाएगा 2/100। 25 चौको 100 और 25 या 75। 2 एकम 2, 2 दूनी का 4, यानी कि 3/2, यानी कि आपका हो जाएगा 1.5। ठीक है। इतने परसेंट वोट जो है अमान्य था कितने पर? 75% पे। ठीक है। 100% पे ये 2% था, लेकिन 75 पे आपका 1.5 हो जा रहा है। ठीक। अब जो है अगर मान्य वोट की बात हम लोग करेंगे कि तो मान्य वोट कितना था? तो 75 में से आप 1.5 घटा लीजिए, कितना हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा 73.5%। ठीक है। और मतदाताओं की कुल संख्या जो है 100 ही गया है। तो प्रश्न से अगर देखें तो जैसा कि दिया गया है कि मान्य मतों के 75% के बराबर वोट मिले थे इस उम्मीदवार को, है ना। तो देखिए यहाँ पर जो है कुल मत जो है आपका 100 है। इनमें से जो है इसका 75% मिला था। ठीक है। का 73.5% के बराबर था आपका ये 9,261। ठीक है। तो अब देखिए x गुणे ये 75 बटा हो जाएगा 100, गुणे ये आपका जो है इतना, और देखिए इसका आप 10 कर दोगे और साथ में परसेंटेज का 100 बराबर आपका 9,201। ठीक है। अब देखिए ये आपका हो जाएगा 25 से 75, 25 चौका 100। ठीक है। फिर यहाँ से देखिए ये आपका हो जाएगा 5 से, ये आपका जो है 2 बार में 5 से कीजिए, 5 एकम 5, 2 3 पंचों का 20, 5 7 35। ठीक है। चलिए अब देखिए x बराबर इधर कर लीजिए, 9 2 6 1, और ये आपका 4 2 चला जाएगा ऊपर, और ये जो है 3 और 1 4 7 नीचे आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए 3 से कट जाना है। ठीक है। 3 तिहाई 9, 0, 3 8 24, 3 7 21। ठीक है। देखिए 7 से ये कट जाएगा, शायद 7 से ये भी कट जाए। तो देखिए यहाँ से 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 से 7 चौका 28, 2 8 7 चौका 28, और 7 एकम 7। ठीक है। और 21 से ये आपका 21 बार में कट जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8, 8 से इसमें करोगे तो 8 एकम 8, और 8 दूनी 16, 168। एक चीज़ जो हम यहाँ पर गलत किए हुए हैं वो ये 100 जो है छोड़ दिए हैं, जो कि इधर आकर जाए ऊपर आपका हो जाना है ना, यानी कि आपका 2 0, यानी यहाँ पर आपका आंसर कितना हो जाएगा? पहला। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 21वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये गोल्ड कोस्ट में हुआ था। वैसे इससे कोई मतलब नहीं है, आप नए वाला देखिए। ठीक ना। चलिए यहाँ पर कथन है आपका कि यद्यपि जो है हमारी माँ हमारे लिए भोजन के लिए बहुत सख्त रहती है और स्वास्थ्यप्रद भोजन हम लोगों के लिए बनाती है, लेकिन वो हम लोग के लिए एक बार डोनट खाने की इजाज़त दे देती है। एक बार, एक बार नहीं, एक बार। ठीक है। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? तो डोनट स्वास्थ्यप्रद है। देखिए अगर स्वास्थ्यप्रद रहता तो एक बार ही खाने क्यों देती? मतलब है कि स्वास्थ्यप्रद नहीं है, यानी कि ये निष्कर्ष क्या है? गलत है। और दूसरा है कि स्वास्थ्यप्रद भोजन माँ के द्वारा तैयार किया जाता है, ये सही है। ठीक है। मतलब यहाँ पर हो जाएगा केवल निष्कर्ष दो जो है कथन में निहित है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है।
ठीक है। अब देखिए इनमें अंतर देख लेते हैं। ये 14 में 7 घटेगा 7, और ये आपका हो जाएगा 12 में 9 घटेगा 3, यानी इतनी की कमी हो रही है। यहाँ से देखिए 7 में 0 घटेगा 7, ठीक है, और ये 9 में 6 घटेगा 3, इतनी की कमी। यहाँ से यहाँ से देखिए 16 में 9 घटेगा 7, और ये आपका 7 में 4 घटेगा 3, यानी इतनी की कमी हो रही है। तो कहीं ना कहीं इसमें भी इतनी की कमी होगी। यहाँ पर आप 37 घटा कर देखिए, देखिए 10 में 7 घटेगा 3, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 5, 5 में 3 घटेगा 2 और 1, यानी यहाँ पर 123 हो रहा है। यहाँ पर देख लीजिए घटा करके 13 में 6 घटेगा 7, और 11 में 8 घटेगा 3, ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा 123। आगे है, दिया गया है cos x बराबर इतना है, तो x जो है तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, तो sin x का मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, आप जानते हो कि ये पहला चतुर्थांश, ये आपका दूसरा, और ये आपका तीसरा, और ये आपका चौथा, ठीक है। और आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें जो है साइन, कॉस और tan, ये सभी जो है प्लस होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, साइन, कॉस और tan, तो इसमें आपका जो है साइन प्लस होता है, और ये दोनों माइनस होते हैं। इसमें आप देखोगे जो कि तीसरा है जो हमें निकालना है, ठीक है, इसमें दोनों के दोनों जो है माइनस होते हैं, ठीक है, और tan जो है प्लस होता है, ठीक है। इसमें आप देखिएगा साइन, कॉस और tan, ठीक है, इसमें आपका ये प्लस होता है और ये दोनों माइनस होता है, ठीक है। तो अब जैसा कि देख रहे हो कि कॉस जो है ये माइनस है, उससे आपको मतलब नहीं है। अब जानते हो कि ये आधार बटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण, ये आधार हो गया कर्ण हो गया। आपको निकाल लेना है लम, लम निकालिएगा तो ये 5 के स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर घटा दीजिए, 5 का 25 और 3 का 9, 16 अर्थात 4। साइन के लिए क्या हो जाएगा, साइन एक्स बराबर हो जाएगा लम बटा कर्ण, यानी कि 4/5। अब इसमें ये है, ये माइनस रहेगा कि प्लस रहेगा, तो तीसरे में आप देखिए, तीसरे में आप देख रहे हो कि साइन क्या है, माइनस है, ये भी आपका क्या रहेगा माइनस, यानी कि चौथा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि 4 विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जिसका कसाई के साथ वही संबंध है जो जूता का मोची से है। तो जूता का जैसे मोची से, उसी तरह कसाई का किससे होता है, हाथ से, ठीक है। यहाँ पर है BARC, मुंबई के संस्थापक निदेशक कौन थे, तो वो थे होमी जहांगीर भाभा, ठीक है। चलिए, इन्हें जो है भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक माना जाता है, ठीक ना। निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी है, तो वो है प्लाज्मोडियम, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लाभकारी कीट नहीं है, तो है दीमक, है ना। लाख से, रेशम से, और ये हमारे लिए लाभदायक है, लेकिन ये लाभदायक नहीं है ना। ये लकड़ियों का एक तरह से बहुत बड़ा दुश्मन है। यूँ कहे कि दीमक जो है विश्व में सबसे विनाशकारी कीट माना जाता है, ठीक ना। यदि किसी वर्ग की भुजा इतनी है और 4 मीटर भुजा वाले एक बड़े वर्ग के अंदर ऐसे कितने वर्ग रखे जा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको निकालनी है वर्गों की संख्या। तो अब क्या करोगे, बड़ा वर्ग है आपका 4 मीटर, तो इसका जो है क्षेत्रफल क्या हो जाना है, ये आपका हो जाएगा 4 × 4, और इसका हो जाएगा 1/10 × 1/10, अर्थात 4 × 4 ये आपका 10 चला जाएगा ऊपर, ठीक है ना। तो इस तरह से 4 का 16, और ये 2 जीरो, आपका आंसर हो जाएगा चौथा, ठीक है। अगला है कि एक आदमी जो है 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गांव से डाकघर गया और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौटा। यदि इस पारी में 5 घंटे 48 मिनट का समय लगा तो गांव से डाकघर की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। वो दूरी मान लें कि x है, ठीक है। अगर दूरी x है तो देखिए ये जो गया हुआ है 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो इसमें जो लगा समय आपका हो जाएगा 1/25, ठीक है, प्लस, अब देखिए वही दूरी जो है आपका चला है इस हिसाब से, यानी कि ये दूरी, और ये दोनों समय मिलाकर लगा हुआ है 5 घंटा 48 मिनट, 5 घंटा 48 मिनट, तो मिनट को इससे घंटा में बदल दीजिएगा तो 60 से क्या हो जाएगा भाग, ये आपका हो जाएगा 12×4 = 48 और 12×5 = 60, ठीक है। यहाँ से आप लघुत्तम निकाल लीजिए, ये आपका हो जाएगा 100, 25×4 = 100 यानी कि 4x, और 4 से कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 25 से, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा 5×5 = 25, 4 29/5, ठीक। अब देखिए यहाँ से 4 और ये आपका कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, 29x/100 बराबर 29/5, या x बराबर कीजिएगा तो 29/5 हो जाएगा ऊपर और 29 हो जाएगा नीचे, ठीक है। ये आपका खत्म, और 5 से कीजिएगा तो 20, ठीक है। तो कितना हो गया,
तो ये दूरी आपका हो गया इतना। ये ध्यान रहे ये किलोमीटर में है, ठीक है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 20 किलोमीटर। और आप जल्दी में जो है आप 20 मीटर न कर दीजिएगा, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा ऐसे सवाल में, ठीक ना। उस वर्ण का नाम बताइए जिसकी वजह से पौधों का रंग हरा होता है, तो है क्लोरोफिल। ठीक। यहाँ पर दिया गया है कि ए बी और सी सभी एक ही स्थान से अपनी यात्रा शुरू करते हैं और तीनों समान रास्ते जाते हैं। हालांकि ए जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और बी जो है 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और सी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है। इसके अलावा ए जो है बी से 5 घंटा पहले यात्रा शुरू कर देता है। यदि यात्रा के दौरान बी और सी दोनों एक ही समय पर ए से आगे निकलते हैं, तो ए द्वारा यात्रा शुरू करने के कितने देर बाद सी ने यात्रा शुरू की, ये आपको बताना है। ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, तो देखिए यहाँ पर आप कर सकते हो। मान लीजिए कि बी जो है बी 3 घंटे बाद, ठीक है, ए से आगे निकलता है 3 घंटे बाद। तो अगर ये अगर ध्यान दीजिएगा तो ऐसा होता है, तो देखिए क्या हो जाएगा, ए द्वारा तय दूरी और बी द्वारा तय दूरी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। ए द्वारा तय दूरी और बी द्वारा तय दूरी ये ठीक है, बराबर होंगे। तो ये जो है समय कितना लिया, तो पहले तो आपका 5 ले ही लिया है और टी आपका ये, ठीक है। और इसकी चाल कितनी है 60, और बी जो है इसकी चाल जो है 75 है और टी के हिसाब से चल रहा है, मतलब इतना समय ये लिया है। ठीक। अब देखिए ये आपका गुणा हो जाएगा तो 6×5 = 30, यानी 300, ये हो जाएगा 60 टी बराबर 75 टी। या ये देखिए इधर आकर घट जाना है, तो 75 में से 60 घटाइए कितना हो जाएगा, ये आपका 15 टी। ठीक है। अब ये जो है 15 लाकर भाग कर दीजिए, ठीक है। 15×2 = 30, है ना। अर्थात यहाँ से आपको मिल गया टी बराबर कितना 20 घंटे। ठीक है। टी जो है यहाँ पर हो गया 20 घंटे। अब जो है सी के लिए देखते हैं, तो सी के लिए अगर देखोगे तो वहीं आपकी हो जाएगा इसी तरह से कि ए के द्वारा तय दूरी और सी द्वारा तय दूरी। तो ए के द्वारा जो तय दूरी हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर टी जो है आपका 20 हो गया, 5 ये ले ही रहा है ना। तो गुणा कितना हो जाएगा 60, ये बराबर हो जाएगा, इसकी चाल जो है 80 है। इसका समय जो है आपका अलग लगेगा, जो कि हमें याद करना है। ठीक। तो ये 20×5 = 25, ठीक है, गुणे 60, और 80 इधर आकर भाग हो जाएगा। ठीक है। 0 0, ठीक है। 2 से आपका 4 और 2 से ये 3, 25 या 75 बटा हो जाएगा 4, ये आपका समय हो गया, है ना। तो अब दे रहा है ये जो है द्वारा यात्रा शुरू के कितने देर बाद सी ने यात्रा शुरू की, तो इतना समय लगा सी द्वारा, तो कितने देर बाद ये यात्रा शुरू की। ठीक है। तो आप क्या करोगे कि ए जो द्वारा जो समय लगा है वो 25 ये समय लगा हुआ है इसमें, ये 75/4 आप क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। जो आपको ज़रूरी है, जो समय आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा। देखिए 4, ये आपको हो जाएगा 25×100 - 75, यानी 25/4। ठीक। देखिए ये आपका 4×6 = 24, 1/4 घंटा इतना हो जाएगा। अब चूँकि ये आपको मिनट में चाहिए, देखिए 60 से क्या कर देना है गुणा, ठीक है ना, इतना मिनट आपका हो जाएगा। ये आपका हो गया 15, मतलब ये आपका हो जा रहा है 100 घंटा, ठीक है। और 15, यहाँ पर आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, तीसरा। ठीक है। आगे है किसी संख्या के 1/2, 1/3 और 1/5 का योग जो है संख्या से 12 अधिक है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। वो संख्या मान कर चले कि x है, तो x + 12 जो बराबर हो जाएगा इनके गुणनफल के योग के, x/2 + x/3 + 5 के। ठीक है। अब जो है आप इनका लघुत्तम निकाल लीजिए, 2 3 5 का 30 हो जाना है, 2 से 15 है तो 15x, 3 से तो ये आपका 10x, ठीक कीजिएगा तो आपका 6x। अब ये आपका 15, देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, तो 15 10 25 6 31 एक्स। ठीक है। अब यहाँ से आप क्या कीजिए, ये ध्यान दे रखिए, यहाँ से देखिए x + 12 है और x+ ये भी आपका 12 है। ठीक है। अब ऐसे तिरछा तिरछी गुणा कर सकते हो, तो देखिए यहाँ से आपका हो जाएगा 31, यहाँ से कीजिएगा तो आपका 30x, ये 12 × 36, 31x, ये इधर आएगा तो आपका 30x बराबर 360, यानी एक्स बराबर कितना हो जाएगा 360। ठीक है। तो संख्या क्या हो गई, तीसरी। ठीक है। चलिए आगे है, किसी छात्र ने एक संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया,
तो गणना में कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई। यहाँ पर जो है आपको प्रतिशत त्रुटि, ठीक है। तो प्रतिशत त्रुटि निकालोगे तो देखिए यहाँ पर 5/3 में से घटा दीजिए 3/5, ठीक है, घटा 5/3 में 100। अब यहाँ से ये अंतर कीजिएगा तो देखिए आपका 15 हो जाएगा, और 3×5 = 15 यानी कि 5×5 = 25, और 25×15 यानी कि 3×3 = 100। अब ये 25 में से 9 घटेगा 16 बटा आपका 15 हो जाएगा, और ये 3 जाएगा ऊपर और 5 नीचे, गुणे 100, 3×5 = 15, ठीक है। 5 से 5 दूनी 10, 0, 5 से 5 चौका 20, 16 चौका कितना हो जा रहा है 64, यानी 64%, ठीक है। अब आंसर क्या हो जाएगा तीसरा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इनमें से दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर प्रथम श्रेणी का डिब्बा छोड़ने से मना करने पर गांधी जी को रेलगाड़ी से बाहर फेंक दिया गया था। तो वो था पीटर मैरिट्सबर्ग, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक विद्यालय में कितने छात्र हैं और पीटी शिक्षक उन्हें पंक्तियों और स्तंभों में इस प्रकार खड़ा करना चाहते हैं कि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर हो। तो पंक्तियों की संख्या क्या होगी, तो देखिए इस तरह का सवाल मिले तो आप यहाँ पर वर्गमूल निकाल लोगे, ठीक है। वर्गमूल निकालोगे तो किससे आपका हो जाएगा, देखिए 6×4 = 16, 5×5 = 25, अधिक हो जाना है तो 6×4 = 16, ठीक है, ऐसे हो जाना है। देखिए 14 में ले आप 6 घटा दोगे 8, ठीक है, ये 0 1 4 4 8, ठीक है। तो 9 9 81, 9 बार में 9 9 81, 8 72 8, ठीक है। ये आपका खत्म। ये आपका जो है ये यहाँ से आपका क्या हो जा रहा है 50, कितना हो जा रहा है 50, तो तीसरा हो जाएगा, ठीक है। किसी वृत्त में 60 डिग्री का केंद्र कोण 35 सेंटीमीटर लंबे चाप को प्रतिच्छेदित करता है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, ठीक है। चलिए देखिए अगर मान लीजिए ये आपका वृत्त है, ठीक है, और ये केंद्र कोण जो है 60 डिग्री का है, और यहाँ से जो है ये जो आपको चाप दिख रहा है ये कितना है 35 सेंटीमीटर है। यहाँ से जो है आपको ज्ञात करनी है ये वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, चाप की जो लंबाई है वो है 35 सेंटीमीटर, ठीक। चाप की लंबाई का सूत्र क्या हो जाता है, तो होता है θ/300 गुणे 2πr बराबर 35। थीटा जो है आपका 60 है, ये 360 है, और 2 पाई और आर बराबर 35, ठीक है। अब यहाँ से आर निकालना है तो देखिए 35, और ये आपका 6 कम 6 6, ये 6 चला जाएगा ऊपर, ठीक है, और 2 और पाई आपका क्या हो जाएगा 2 से आपका 3 बार में, ठीक है। 35 दिया 105 क्या हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा पहला, ठीक है। चलिए क्या देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि एक व्यक्ति जो है 12 सेंटीमीटर वार्षिक साधारण ब्याज, ठीक है, अर्जित करने हेतु 5,000 रुपये की राशि को 5 वर्ष के लिए अपने बैंक खाते में जमा करता है, तो 5 वर्ष बाद उसे मिलने वाला मिश्रधन ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है आप ये ब्याज ज्ञात कर लीजिए, आपका क्या आ जाएगा मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा में 100, ठीक है, यानी 5,000 गुणे समय जो है 5 है और दर है 12 और बटा 100, 0 0 0 0, देखिए 12×5 = 60, 0 और 6×5 = 30, 0 है ना, और 3 रहेगा इसमें क्या 0 होगा ही होगा, ठीक है। तो ये आपका जो है इतना हो गया जो कि ब्याज है, और आपको चाहिए मिश्रधन, तो मिश्रधन बराबर क्या हो जाता है मूलधन जो कि 5,000 है और प्लस ब्याज, यानी आपका हो जाएगा 8,000, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अगला है स्वच्छ भारत अभियान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो ये निर्मल भारत अभियान का पुनर्गठन है तो सही है। इसे वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था तो ये भी सही है, ठीक है। ये जो है 2 अक्टूबर को शुरू किया गया था, ठीक है। और फिर जो है इस अभियान का मुख्य उद्देश्य खुले में शौच की आदत का उन्मूलन करना है, ठीक। अब ये है कि इसका मुख्य उद्देश्य केवल भारत के शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता प्राप्त करना है, तो ऐसा नहीं है ना, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी ये लागू किया गया था, तो ये आपका गलत है, और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। व्यावसायिक लॉन्च से पहले कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का परीक्षण कहलाता है तो बीटा टेस्ट, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी रसायन या गैस है ना ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होने के लिए उत्तरदायी है, तो है जलवाष्प है, कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा।
दूसरा। ठीक, चलिए अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कभी भी संयुक्त राष्ट्र का महासचिव नहीं बना? तो लुइस ब्रेसेट। ठीक है, इनका कार्यकाल रहा 1998 से 2006 तक, और ये जो है उप महासचिव रही। क्या? उप महासचिव। ठीक, ये रहा आपका 1 से लेकर 25 तक के प्रश्नों का हल। बाकी के प्रश्नों को लेकर हाजिर होंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।